मैं डॉक्टर जय चौड़िया, कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, पारस हेल्थ, उदयपुर। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट का अर्थ होता है डायबिटीज़, थायराइड एवं हार्मोन रोग के विशेषज्ञ के रूप। मैं डायबिटीज़ के बारे में आपको कुछ बताने के लिए आपके बीच में उपलब्ध हूँ। डायबिटीज़ के बारे में क्यों? क्योंकि 14 नवंबर हर वर्ष वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के रूप में मनाया जाता है। क्यों 1996 के बाद 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के रूप में मनाया जाता है? आप ये जानते होंगे कि आज की डेट में भारत डायबिटीज़ की एक कैपिटल है और हर घर में डायबिटीज़ अर्थात शुगर के मरीज उपलब्ध हैं। तो डायबिटीज़ इतना कॉमन बीमारी हो गया है कि इसके बारे में बात करना ज़रूरी है। तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के रूप में अगर हम हार्मोन्स रोग देखते हैं तो उसमें सबसे कॉमन जो ब्रांच हमारे पास पेशेंट हमारे पास आते हैं वो शुगर के होते हैं, डायबिटीज़ के होते हैं। मैं आपके बीच में डायबिटीज़ की अवेयरनेस वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के बारे में बताने के लिए आया हूँ। क्यों डायबिटीज़ इम्पॉर्टेंट है? डायबिटीज़ और शुगर के बारे में बात करूँ तो लोग ये समझते हैं कि केवल शुगर, अर्थात कि मेरी शुगर बढ़ी हुई है और मुझे शुगर हो गई है और शुगर का इलाज लेना है। और उसका इलाज क्या होता है? उनकी समझ क्या होती है? उनकी समझ होती है कि मीठा बंद कर दो, खान पान में कंट्रोल कर लो, जीवन शैली अच्छी रखो और दवाई लेते रहो। लेकिन ये समझिए कि शुगर अब एक शुगर की बीमारी नहीं है। शुगर एक पूरे शरीर की, आपके संपूर्ण शरीर की बीमारी है। कैसे? क्या डायबिटीज़ के मरीज में आपने सुना नहीं है कि उसकी आंख की रोशनी चली गई? क्या किसी शुगर के मरीज में आपने ये नहीं सुना कि उसका गुर्दा खराब हो गया, उसको डायलिसिस कराना पड़ता है या अदर किडनी ट्रांसप्लांट तक करना पड़ा? क्या आपने ये नहीं सुना कि उसकी शुगर बढ़ गई थी इसलिए उसे लकवा हो गया? क्या आपने ये नहीं सुना कि गांव में प्रमुख किसान के पाँव में चोट लगी और उस चोट का कन्वर्जन गैंग्रीन के रूप में हुआ, उसे पाँव कटवाने की ज़रूरत पड़ी? तो ये सब गंभीर चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि जिस विधा को मैं देखता हूँ, शुगर को देखता हूँ, वो शुगर ये सब करती है। तो शुगर इज़ नॉट अ सिंगल एंटिटी। शुगर केवल शुगर की बीमारी नहीं रही। शुगर एक मेटाबॉलिक स्पेक्ट्रम ऑफ डिसऑर्डर है जहाँ पे आपके कॉम्प्लिकेशंस हैं। सो शुगर का अर्थ समझिए, आपके शरीर में एक पर्टिकुलर लेवल के बाद ग्लूकोज का बढ़ना किसी बीमारी का मार्कर होता है। कहते हैं कि ग्लूकोज से तो एनर्जी आती है, आपको वीकनेस आएगी तो आप ग्लूकोज पीते हैं जिससे आपकी एनर्जी आ जाए। लेकिन जब आपके शरीर में ग्लूकोज एक्स्ट्रा मात्रा में रहता है जो आपका शरीर यूज़ नहीं कर पाता तो उसे हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं, जब आपकी शुगर्स बढ़ती है। डेफिनेशन वाइज बात करूं तो आपकी खाली पेट शुगर 126 के ऊपर, आपके खाना खाने के भोजन के 2 घंटे बाद की शुगर 2 घंटे बाद 126 तो खाली पेट हुआ और 200 भरे पेट हुआ, और कोई भी रैंडम शुगर 200 के ऊपर है और आपको डायबिटीज़ के सिम्टम्स हैं, जैसे बार बार यूरिन जाना, बार बार प्यास लगना, बार बार वजन का बिना किसी वजह से कम होना। लेकिन आप इन सिम्टम्स का इंतज़ार ना करें, क्योंकि हमारे पास हज़ारों ऐसे कुछ दिनों पहले भी हमारे पास एक युवा आए जिनकी शुगर 500 एक हेल्थ चेकअप से पता चली। उन्हें कोई सिम्टम नहीं था, हल्का सा 1 किलो वेट लॉस कह लीजिए। सो ज़रूरी नहीं है कि डायबिटीज़ एक सिम्टम के साथ है। तो सबसे पहले डायबिटीज़ डिटेक्शन के लिए किस तरह से आपको आगे बढ़ना चाहिए? अगर आप 40 वर्ष के ऊपर हैं, आपके परिवार में डायबिटीज़ की हिस्ट्री है, आपके मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर में किसी में डायबिटीज़ की हिस्ट्री है, तो कृपया करके अपना शुगर प्रति वर्ष एक बार ज़रूर चेक कराएं। दिस इज़ व्हाट इज़ नोन एज प्रिवेंशन और रादर अ हेल्थ चेकअप। क्यों? क्योंकि अगर आप प्री डायबिटीज़ में, डायबिटीज़ होने से पहले एक इम्पेयर्ड रेंज होती है जिसे हम इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज, इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस कहते हैं। जब आपकी खाली पेट शुगर 100 से 126 के बीच में और खाना खाने के बाद की शुगर 2 घंटे बाद की 140 से 199 के बीच में होती है, तो इस रेंज को हम प्री डायबिटीज़ कहते हैं। यह एक डायबिटीज़ का समेशन होता है HbA1c, 3 महीने का एवरेज ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। अगर वो 5.7 से ऊपर है और 6.2 से नीचे है तो उसे प्री डायबिटीज़ कहते हैं। तो प्री डायबिटीज़ पकड़ने का फ़ायदा क्या है? आपको पता चल जाता है कि आप डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो सकते हैं। आप अच्छी डाइट, अच्छी लाइफस्टाइल से उसको रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन किसी वजह से आपको डायबिटीज़ डेवलप होती है तो भी डरने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि डायबिटीज़ के नाम पे डराया जाता है कि आप अंधे हो जाओगे, आपका गुर्दा खराब हो जाएगा, आपको हार्ट अटैक हो जाएगा। अगर आप एक सिंसियर मरीज़ हैं, आप एक अच्छे डॉक्टर के पास जाइए, उस डॉक्टर से डायबिटीज़ के बारे में ज्ञान अर्जित करिए। जैसे मैं ज्ञान मंच के थ्रू बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि डायबिटीज़ इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ नॉलेज। अगर आपको ज्ञान होगा तो आप इस बीमारी को हरा सकते हैं। कैसे?
शुगर को कंट्रोल रखिए। क्योंकि डायबिटीज़ आपके डायग्नोस हो गई तो पहला भ्रम तो यही होता है कि डायबिटीज़ ख़त्म कर देंगे, डायबिटीज़ ख़त्म हो जाएगी, आप ये कर लीजिए, आप आयुर्वेद कर लीजिए, आप ये कर लीजिए। कृपया करके ये मान के चलिए कि वंस यू आर अ डायबिटिक दैट मीन्स यू आर डायबिटिक। दुनिया में ट्रायल्स हो रहे हैं डायबिटीज़ रिवर्सल पर, डायबिटीज़ रेमिशन पर अभी वो ट्रायल्स हैं। आपकी अच्छी जीवन शैली उस रिवर्सल को लाने में मदद कर सकती है तो अच्छी बात है, करिए, लेकिन भ्रामक प्रचार में ना फंसें कि डायबिटीज़ ख़त्म होती है। डायबिटीज़ ख़त्म होती है कुछ सिलेक्टेड केस में, वो एक बहुत बड़ा डिस्कशन पॉइंट है। सो डायबिटीज़ पता होने के बाद प्रथम चीज़ आप एक अच्छे डॉक्टर से मिलें। दूसरी चीज़, डायबिटीज़ के 2 बेसिक पाए, जैसे मैं खड़ा हुआ हूँ तो मेरे 2 पाँव मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। डायबिटीज़ का एक पाँव डाइट है, एक पाँव एक्सरसाइज। सो खान पान भारतवर्ष में एक बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि भारत एक विभिन्न संस्कृति का देश है। यहाँ कभी दिवाली है, कभी नया वर्ष है, कभी ये त्यौहार है, कभी वो शादी है, कभी मौत है, कभी मरण है। तो इन सब के बीच में हमारा भोजन है, हम व्यंजन अच्छे खाते हैं। अभी दिवाली गई तो दिवाली पर लोग बोलते हैं हमने बहुत मीठा खा लिया, सर शुगर बढ़नी है। तो ये खुशी की बात भी हो सकती है, आपको नज़रअंदाज भी नहीं करना है इसको, क्योंकि कोई भी त्यौहार, कोई भी शादी, कोई भी अच्छी चीज़ आपके लिए आनंद लाती है, पर उस आनंद में आपको अपनी बीमारी का भी ध्यान रखना है। तो पहली चीज़ खान पान, बिल्कुल सूखे मत बनिए। ऐसे ना बोलिए ब्लंटली कि बिल्कुल मीठा बंद कर दो, कोई डॉक्टर आपको ये सजेस्ट नहीं करेगा। क्योंकि मैं जो डायबिटीज़ के मरीज देखता हूँ उसमें 2 वर्ष की छोटी बच्ची भी होती है, 4 साल का गुड्डा भी होता है, 12 साल की लड़की भी होती है, तो 14 साल का लड़का भी होता है, 80 वर्ष की वृद्धा भी होती है, 60 साल का यंग भी होता है, या 40 साल की मिडिल एजेड पर्सन्स भी होते हैं। तो मैं 2 साल के बच्चे को ये नहीं बोलूँगा कि चॉकलेट बंद, केक बंद। सो डाइट इज़ अ साइंस। डाइट में आपको ज्ञान जरूरी है। आपकी थाली विभिन्न प्रकार के व्यंजनों से भरी रहे, 60% उसमें कार्बोहाइड्रेट, 20% फैट, 10% प्रोटीन। किस तरह से आपको डिवाइड करना है, जैसे हम कहते हैं ना भारतीय संस्कृति में मल्टी कलर्ड, तो डाइट आपकी थाली को भी मल्टी कलर्ड बनेगी। सलाद, सब्जी, दाल, रोटी में भी कुछ प्रकार के अन्न आपको अवॉइड करने, कुछ प्रकार के अन्न आपको खाने। ये एक बहुत बड़ा मसला है जो आपको एक प्रॉपर डाइटिशियन से ट्रेन होना चाहिए। लेकिन मोटा ये समझिए कि आपका जीवन डायबिटीज़ होने के बाद खान पान में ख़त्म नहीं होता। मीठा कंट्रोल होता है, कम होता है, लेकिन हेल्दी वे में मीठा को कैसा खाया जाए वो आपके शरीर के हिसाब से डाइटिशियन से काउंसलिंग करके आप समझ सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, फिजिकल एक्टिविटी। आप ऑफिस में हैं, आपके पास सबसे बड़ा बहाना क्या होता है, सर सुबह से भागता हूँ, शाम तक भागता रहता हूँ, उस भागने के चक्कर में कहीं बैठा ही तो रहना पड़ेगा। जॉब है तो जॉब है, सिक्योरिटी है, लेकिन उससे ऊपर आपकी हेल्थ है। उस हेल्थ को जॉब के साथ कैसे आप सेटिस्फाई करेंगे। डायबिटीज़ में हम आपसे ये नहीं मांग रहे कि आप पूरे दिन भागो, हम आपसे केवल मात्र सप्ताह के 5 दिन मांगते हैं। वीकेंड कल्चर है, जैसे सैटरडे संडे आप ऑफ रखना चाहते हैं, आप ऑफ रखिए, लेकिन सप्ताह में 5 दिन अपने शरीर को दीजिए। कितने मिनट दीजिए? 45 से 60 मिनट। क्यों दीजिए? क्योंकि उस 45 से 60 मिनट में आपके शरीर की ऑक्सीजन, आपके मसल्स, आपकी बोन्स सब एक्टिव होगी। और उस 45 से 60 मिनट की एक्टिविटी को मॉडरेट इंटेंसिटी का रखिए। मॉडरेट इंटेंसिटी मतलब आपकी हार्ट रेट 80% अचीव हो जानी चाहिए। ये नहीं है कि आप दोस्तों से गप्पे लड़ाते हुए केवल गार्डन में चल रहे हैं, वो एक्सरसाइज नहीं होती। इट इज़ अ मिक्स ऑफ एरोबिक एनारोबिक रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। तो एक्सरसाइज एक अलग प्रोटोकॉल होता है। कृपया करके अगर आप कोई भी प्रकार की डायबिटीज़ में एक्सरसाइज कर रहे हैं तो किसी ट्रेंड पर्सन के थ्रू ही करिए। आजकल कल्चर है कि जिम में जाके फटाफट मसल्स खींचने का, कभी आप मसल्स को तोड़ देंगे। तो एक्सरसाइज एक प्रोटोकॉल से होनी चाहिए। 45 से 50 मिनट, वीक में 5 दिन, सफिशिएंट, मॉडरेट इंटेंसिटी। योग करिए, प्राणायाम करिए, वॉक करिए, स्विमिंग करिए, जॉगिंग करिए, जिम जाइए, लेकिन एक ट्रेनिंग के थ्रू करिए। अपने शरीर को ओवर एक्सर्ट ना करें। सो डाइट, एक्सरसाइज। तीसरी चीज़, डायबिटीज़ का बेसिक ट्रीटमेंट दवा, इंसुलिन से लेके गोलियां। तो इंसुलिन एक इंजेक्शन होता है, सबसे बड़ा फोबिया। ये वर्ल्ड डायबिटीज़ डे 14 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इंसुलिन के डिस्कवर में एक की बर्थडे 14 नवंबर को आती है। क्यों इंसुलिन की डिस्कवरर के पीछे वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाया जाता है? उसका कारण है इंसुलिन जीवन देने वाला हार्मोन है। 1921 में बेंटिंग एंड बेस ने जब इंसुलिन को डिस्कवर किया, उससे पहले जितने भी बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज़ होती थी उन सबका मौत होना निश्चित था, क्योंकि कोई ऐसी दवा नहीं थी जो उनके जीवन को बचा सके। शुगर बढ़ती थी, उन्हें मारा जाता था,
भूखा, जिसे हमारी भाषा में एलन रेजिमेन कहते थे। लेकिन जैसे ही इंसुलिन आया, इंसुलिन लगा, भले ही उसको मॉडिफाई होने में सालों लगे, इंसुलिन लगने के बाद टाइप 1 डायबिटीज़ के बच्चे मरने से बचे, मौत से बचे। सो जो हार्मोन आपके जीवन को बचाता है वो आपके लिए कभी खराब नहीं होगा। तो इंसुलिन के लिए जो बहुत बड़ा फोबिया है कि डायबिटीज़ में इंसुलिन दिया जाता है, अगर छोटे बच्चों को इंसुलिन नहीं देंगे तो उनका जीवन कैसे बचाएंगे, उन्हें बड़ा तक कैसे पहुँचाएंगे। तो इंसुलिन से ना डरें। और अच्छी बात, जेनेटिक्स और आज की डेट में हमारी जो साइंस है उसने इतना एडवांसमेंट किया है कि जो बड़ा सिरिंज हमें बचपन में दिखाया जाता था कि इससे आपके सुई लगाई जाएगी, डराया जाता था, अब छोटी सी एक 4 mm की सुई होती है, मच्छर से भी काटने से कम दर्द होता है, रोटेशन के साथ प्रॉपर पेन्स अवेलेबल हैं, इतना आराम से आप इंसुलिन लगा सकते हैं। तो साइंस इज सो ग्रेट। तो थेरेपी हैज बिकम सिंपल, मॉडिफिकेशंस कैन बी डन, ओनली थिंग इज एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस के लिए ज्ञान मंच पर मैं उपलब्ध हूँ। आपके थ्रू मैं ये समाज में जागरूकता लाना चाहता हूँ कि इंसुलिन को दरकिनार ना करें। आपका डॉक्टर इंसुलिन बोलता है तो वो आपके बेटर के लिए, उसके बारे में समझें, उसके बारे में पढ़ें और उसको आप लगाएं। एक और जो भ्रम होता है कि इंसुलिन लगाना मतलब जीवन भर हम इंसुलिन पर रहेंगे। कभी कभार जैसे कोविड के समय में हमने बहुत सारे पेशेंट्स को, जो सीरियस कोविड के पेशेंट थे, उनको इंसुलिन से ही बचाया। जब उनको स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगते थे, 500 शुगर्स भी जाती थी, तो इंसुलिन ही उनके लिए जीवनदायिनी का काम करा। लेकिन जब कोविड खत्म हुआ है, इंसुलिन भी बहुत सारे पेशेंट्स का बंद हुआ। पर जब मैं ये बोल रहा हूँ तो कोई भी अच्छी चीज़ आपके शरीर में लंबे समय तक भी चले तो उसे एक्सेप्ट किया जाए। तो इंसुलिन के फोबिया से कृपया करके इस ज्ञान मंच के थ्रू मैं आपको ये मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ कि इंसुलिन से डरे नहीं। इंसुलिन अगर एक ट्रीटमेंट है तो उसे एक्सेप्ट करें। इंसुलिन के बाद हम बात करते हैं डायबिटीज़ की दवाएँ। पहले जब हम दवा की बात करते थे तो बहुत सिलेक्टेड कम दवाएं उपलब्ध थी। अब साइंस हैज़ बिकम सो ग्रेट, किडनी के थ्रू, यूरिन के थ्रू ग्लूकोज निकालने वाली ग्लिफोजिन से लेके हमारे वजन को कम करने वाली GLP-1 एनालॉग से लेके क्या क्या दवा उपलब्ध है। सो मेडिकल साइंस इज सो ग्रेट। आप शरीर से 20 किलो ज़्यादा है, आपका वजन 20 किलो आपके आइडियल बॉडी वेट से ज़्यादा है, एक इंजेक्शन आप बढ़िया दवा का GLP-1 एनालॉग का लीजिए, धीरे धीरे आपका वजन 10 से 15 किलो तक भी कम हो सकता है। अच्छी जीवन शैली, अच्छा खान पान, अच्छी दवाएं। सो जागरूक बनिए। कहाँ बेवकूफ़ी होती है, अरे क्या जीवन भर की दवाई, कोई ऑल्टरनेट रास्ता देखा जाए। जीवन शैली, ये कर लेंगे, ये पाउडर पी लेंगे, वहाँ पे आप फंसते हैं। आप अगर जागरूक हैं, सिस्टम से चलेंगे तो मिनिमम में ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर ऑल्टरनेट में गए और ऑल्टरनेट में आपको नुकसान हुआ, कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ, तो फिर आप ग्राउंड जीरो से स्टार्ट करेंगे, आपकी बीमारी महंगी होगी। क्योंकि किडनी का डायलिसिस महंगा होता है, हार्ट के अंदर एंजियोप्लास्टी महंगी होती है, आँख की रोशनी जाने के बाद लेज़र होना महंगा होता है। सो डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन से अगर आपको अपने पैसे को बचाना है, क्योंकि आज की डेट में देखिए आप एक अर्निंग मेंबर होते हैं और अर्निंग मेंबर का काम केवल अपनी बीमारी पर खर्च करना नहीं होता, अपने परिवार को चलाना। तो फाइनेंसेस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है भारतवर्ष में। उस फाइनेंस को आप एक बीमारी के साथ किस तरह से उस बीमारी पर कम से कम खर्च करके बचा सकते हैं, उसके लिए मैं ज्ञान मंच पे उपलब्ध हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि डायबिटीज़ को अगर आपको सस्ता रखना है, आपके शरीर में कोई डैमेज नहीं करना है आपको, क्योंकि हेल्दी रहना पड़ेगा। खान पान, डाइट, फिजिकल एक्टिविटी एंड कॉम्प्लायंस टू मेडिसिन। अगर आप दवाओं को डॉक्टर के अनुरूप समय समय पर दिखा के लेते रहेंगे, डायबिटीज़ आपके शरीर में कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर कर भी दिया, खुदा ना खास्ता आप सब कुछ अच्छा कर रहे थे लेकिन कोई डैमेज भी हुआ, तो भी उसमें निराश होने की ज़रूरत नहीं। हर चीज़ का उपलब्ध साधन से इलाज संभव है। इंश्योरेंस सेक्टर आपके साथ है, लेकिन हमें मेडिकल की ज़रूरत कम पड़े, इसके लिए अच्छी जीवन शैली, अच्छा डाइट, अच्छा फिजिकल एक्टिविटी, अच्छी दवाई का कॉम्प्लायंस रखें। सो डायबिटीज़ को कंट्रोल रखने से आप डायबिटीज़ के सारे कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। तो ये तो हुआ डायबिटीज़ का इंट्रोडक्शन, डायबिटीज़ की डायग्नोसिस, डायबिटीज़ के डायग्नोसिस के बाद डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट। और मुझे मालूम है ज्ञान मंच में जो मुझे सुन रहे हैं, आपके दिमाग में और बहुत सारे सवाल हो रहे होंगे, लेकिन समय की मेरे पास कमी है। तो मैं कुछ मेन चीज़ें आपको जो बताना चाह रहा था वो मैंने कन्वे किया। इसके अलावा आप चाहेंगे तो और डिटेल हमारे वीडियोज़ हर सब्जेक्ट के बारे में ज़रूर हम डालेंगे। अब एक छोटा पॉइंटर वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के लिए। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे अवेयरनेस के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। अभी 2024 का वर्ल्ड डायबिटीज़ डे डायबिटीज़ एंड वेलबींग के लिए है, क्योंकि वंस यू आर अ डायबिटिक, यू आर एन अर्निंग मेंबर। आप परिवार के अकेले कमाने वाले सदस्य हैं, बीमार हो गए, सारा टेंशन आपके ऊपर है, तो आप डिप्रेशन में जा सकते हैं।
आप टेंशन में जा सकते हैं, आपको फोबिया हो सकता है, अरे मेरे तो शुगर हो गई, मेरे ये हो गया। सो दिस वर्ल्ड डायबिटीज़ डे इज़ मेंट फॉर वेल बीइंग। डायबिटीज़ को बुरा न माने, डायबिटीज़ को एक्सेप्ट करें और डायबिटीज़ को एक्सेप्ट करते हुए इसे इतना अच्छा रखें कि आपकी वेल बीइंग को ये टच नहीं कर पाए, ना कोई डिप्रेशन, ना कोई टेंशन। तो इस संदेश के साथ कि डायबिटीज़ पर जीत संभव है, डायबिटीज़ का खात्मा फ्यूचर में संभव हो सकता है, टाइप 1 डायबिटीज़ बिना इंसुलिन के ठीक हो सकता है, लेकिन ये साइंस और ये समय बताएगा। आज की तारीख में सच्चाई पर रहें, सच बोलें, अपने शरीर के साथ सत्य रहें, अपने शरीर के साथ ईमानदार रहें, खान पान पे ध्यान रखें, फिजिकल एक्टिविटी पर ध्यान रखें, डॉक्टर के संपर्क में रेगुलर टेस्टिंग के साथ ध्यान रखें और कॉम्प्लिकेशंस पर ध्यान रखें। तो मुझे लगता है कि डायबिटीज़ आपको परेशान नहीं करेगी और इस भारतवर्ष के लिए, हम विश्व में जो डायबिटीज़ की कैपिटल कहलाते हैं, उसे हमें रोकना है अच्छी जीवन शैली के साथ। इस मैसेज के साथ मैं डॉक्टर जय चौड़िया अपनी बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद।